बोलो विष्णु भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। दोस्तों, चैत्र मास की पूर्णिमा की कथा। चैत्र महीने की पूर्णिमा को हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। चैत्र मास की पूर्णिमा की एक सुंदर कथा हम लेकर आए हैं। इस कथा को पूरा जरूर सुनें। दोस्तों, प्रत्येक महीने की पूर्णिमा तिथि पवित्र मानी जाती है। इस दिन देव नदियों, सरोवर आदि में स्नान करना, दान करना पुण्य फल देने वाला होता है। इस दिन स्नान करने से पूरे एक महीने तक के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। चैत्र मास की पूर्णिमा को चैत्री पूनम भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने व्रज में रास लीला की थी। आइए सुनते हैं इसकी कथा और उसके बाद इसकी पूजा विधि। वासुकी राजा की 2 रानियां थीं। एक रानी का नाम सिकोली और दूसरी का नाम रूपा था। दोनों ही निसंतान थी। रानी सिकोली बड़ी थी और रूपा छोटी रानी थी। राजा की माँ और बहन सिकोली को ही अधिक चाहते थे। अपने पति, सास, ननंद का भेदभाव देख करके छोटी रानी रूपा मन ही मन बहुत दुखी होती थी। लेकिन राजा उसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वह दूसरी किसी बात की चिंता नहीं किया करती थी। सभी स्त्रियों की तरह उसकी भी एक चाह थी, इच्छा थी कि उसके एक पुत्र हो, सुंदर पुत्र की माँ कहलाए। किंतु समय गुजरता गया और उसे ऐसी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। एक दिन उसने बड़ी बूढ़ी स्त्रियों से पुत्रवती होने का उपाय पूछा। एक बूढ़ी माँ ने बताया, संतान तो सास ननंद के आशीर्वाद से प्राप्त होती है, परंतु छोटी रानी क्या करे, क्योंकि सास और ननंद तो उससे रुष्ट रहती थी। जब छोटी रानी ने उस बूढ़ी माँ को अपनी समस्या बताई तो उसने उसे एक उपाय बता दिया। उसकी बात सुनकर दूसरे दिन ही छोटी रानी ने ग्वालिन का वेश बनाया और सिर पर दूध की मटकी रखकर सास ननंद के महल में जा पहुंची। उसने घूंघट निकाल लिया। महल में जैसे ही उसका सामना उसकी सास और ननंद से हुआ, वैसे ही उसने सिर से दूध की मटकी उतारी और उनके पांव छू लिए। इस पर सास ननंद ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। छोटी रानी रूपा जैसे महल में गई थी, वैसे ही चुपचाप वापस अपने स्थान पर आ गई। फिर कुछ ही दिनों बाद वह गर्भवती भी हो गई। वह खुशखबरी सुनकर उसने राजा को सुनाई और कहा, कहीं कोई अनिष्ट ना हो, इसके लिए कोई आवश्यक उपाय जरूर करें। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए और बोले, तुम किसी प्रकार की चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए महल में घंटियां बंधवा देता हूँ। तुम्हें जब प्रसव पीड़ा हो या कोई कष्ट का अनुभव हो तो तुम इस डोरी को खींच देना। जैसे ही घंटी बजेगी मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा। तुरंत ही छोटी रानी के महल में घंटियां लगवा दी गई। कुछ समय ऐसे ही गुजर गया। एक दिन रानी रूपा ने सोचा कि राजा की परीक्षा ले लेनी चाहिए। उसने डोरा खींचकर घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनते ही राजा छोटी रानी के समक्ष उपस्थित हो गए। किंतु जब उसे यह पता चला कि रानी ने मजाक किया और घंटी बजाकर व्यर्थ ही उन्हें परेशान किया है, तो वह नाराज हो गए और राज दरबार में चले गए। छोटी रानी ने तुरंत अपने महल में सारे इंतजाम करवा लिए। जब प्रसव का समय आया तो वह सास ननंद के बताए अनुसार कोने में ओखली के ऊपर बैठ गई। उधर सास ननंद इस ताक में थी कि बड़ी रानी सिकोली भी
उनके साथ मिली हुई थी वे फौरन वहां आ गई। इसी बीच उसका बच्चा पैदा हुआ और ओखली में गिर पड़ा। सास ननद ने फौरन उठाया और ओखली में कंकर पत्थर भर दिए। एक दासी को बच्चा देकर कहा कि इसे बड़े धोरे पर जाकर फेंक आओ। इसके बाद उन्होंने रूपा से कहा, अरे रूपा, तुमने तो कंकर पत्थर को जन्म दिया है। इसी बीच प्रसव का समाचार सुना जब राजा ने, तब वो वहाँ पहुँच गए। जब उन्हें यह पता चला कि रानी ने कंकर पत्थर को जन्म दिया है तो वह बड़ा ही चकित हुए, लेकिन अपनी माँ बहन को मौजूद देखकर उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि अवश्य ही इन्होंने कोई ना कोई चालाकी जरूर की है। जिस दिन रूपा ने बच्चे को जन्म दिया उस दिन चैत्र मास की पूर्णिमा थी। उसी दिन एक कुम्हारिन जब धोरे पर कूड़ा डालने गई तो वहाँ पर उसने एक बच्चे को पड़े हुए देखा। वह स्वयं निसंतान थी, इसीलिए उस बच्चे को उठा करके अपने घर ले आई। इस बात का उसने किसी से भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि वह यह जानती थी कि यदि मैं किसी को बताऊं तो बच्चा मुझसे छिन जाएगा। उसने बड़े लाड़ प्यार से उसका लालन पालन किया। जब बेटा बड़ा हुआ और खिलौने से खेलने के लायक हो गया तो कुम्हार ने उसके लिए खेलने के लिए मिट्टी का एक घोड़ा बना दिया। लड़का उस घोड़े को नदी के किनारे ले जाकर उसका मुंह पानी में डुबोकर कहता कि मिट्टी के घोड़े पानी पी, चैं चैं चैं। उसी जगह राजा रानी के निवास की स्त्रियां नहाने के लिए आया करती थी। एक लड़के को रोज रोज ऐसा करते हुए देखकर एक दिन एक स्त्री ने कहा, ए कुमार के बेटे, तू पागल है क्या? कहीं मिट्टी का घोड़ा भी पानी पीता है? लड़के ने उत्तर दिया, सिर्फ मैं ही पागल नहीं हूँ, यह पूरा संसार ही पागल है। क्या कहीं रानियों के गर्भ से कंकर पत्थर पैदा होते हैं? लड़के की बात सुनकर सारी स्त्रियां समझ गई कि यह रानी रूपा का ही बेटा है। उन्होंने महल में लौटकर रानी सिकोली से यह सारी बातें बताई और यह भी बता दिया कि उसकी सौतन का लड़का बेटा कुम्हार के घर में पल रहा है। बड़ी रानी ने उसे मारने का षड्यंत्र रचाया और मेले कपड़े पहनकर कोप भवन में लेट गई। राजा के पूछने पर उसने कहा, जब तक वह कुमार का बेटा मौत के घाट नहीं उतार दिया जाएगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। मगर उसका अपराध क्या है? राजा के पूछने पर उसने कहा कि वह हमारी दासियों को चिढ़ाता है। लेकिन राजा तो समझदार थे। उन्होंने कहा कि इस अपराध के कारण उसकी हत्या नहीं की जा सकती। रानी के चाहने पर उसे इस राज्य से निकाला जा सकता है। तो रानी मान गई। राजा ने कुम्हार के बेटे को राज्य से निकाल दिया। थोड़े दिनों बाद लड़का रूप बदलकर और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर दरबार में आने लगा। राजा उसे किसी कर्मचारी का पुत्र मानते रहे और राजमंत्री राजा का संबंधी। परिणाम यह हुआ कि उसे कभी संदेह की दृष्टि से देखा ही नहीं गया। उसके आचरण से सब प्रसन्न और संतुष्ट थे। वह प्रतिदिन दरबार में बैठकर राजकुमार की सारी कार्यवाही देखा करता और हर बात को ध्यान में रखता। इस प्रकार दिन गुजरते गए। 1 साल बीत गया। अगले साल उस राज्य में जल नहीं बरसा। अकाल पड़ने लगा। राजा पीड़ित लोगों को जब देखा तो वह बहुत दुखी हुआ। राज पीड़ितों ने राजा को यह सलाह दी कि यदि राजा रानी रथ में बैल की तरह कंधा देकर चले
और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को उत्पन्न हुए किसी द्विजातीय बालक रथ को हाँके तो वर्षा होने का योग बन सकता है। तब कुम्हार के बेटे ने बताया कि मेरा जन्म ही चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ है, मैं रथ हाँक सकता हूँ। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी समय रथ चलाने की तैयारियां होने लगी। उधर वह बालक रानी रूपा के पास पहुंचा और बोला, यदि तुमसे कोई रथ से संबंधित काम करने को कहे तो तुम कहना कि पहले बड़ी रानी करे, तब मैं करूँगी। हर काम में तुम उसे ही आगे रखना। रूपा ने उस बालक की बात मान ली। रथ चलने का समय आ गया। रानी रूपा को जगह लीपने के लिए कहा गया। रूपा ने उत्तर दिया, पहले बड़ी रानी लीपे, फिर मैं लीपूंगी। इस प्रकार सिकोली रानी द्वारा लीपने के बाद रूपा ने भी वह जगह लीप दी। इसी प्रकार कंधा देने के समय भी रानी सिकोली को ही पहल करनी पड़ी। उस समय तेज धूप थी। फिर बालक ने कहा, पहले से ही मार्ग में गोखुरों कांटे बिखेर दिए थे। रथ आगे बढ़ रहा था। कुछ ही देर बाद वह स्थान आ गया जहाँ कांटे बिछे हुए थे। बड़ी रानी आगे बढ़ती रही और असहनीय कष्टों को झेलती रही। एक तो उसके पाँव में कांटे चुभे और ऊपर से बालक उसके ऊपर कोड़ा बरसा रहा था। लेकिन इनसे उसे तभी छुटकारा मिला जब रथ निश्चित स्थान पर पहुंच गया। अब रानी रूपा की बारी थी। उसके रथ में कंधा देते ही आसमान में बादल छा गए। रास्ते में गोखरू के कांटे हट गए। रानी रूपा को जरा भी रथ हाँकने में कष्ट नहीं हुआ। रथ चलाने का काम पूरा होते ही वर्षा होने लगी। यह देखकर राज्य भर में खुशियाँ छा गई। लोग खुशी से नाचने लगे। तभी उस बालक ने रानी रूपा के पास जाकर उसके चरण छुए, जिससे सबने जान लिया कि यही रानी रूपा का पुत्र पजून कुमार है। राजा ने भी उसे अपना पुत्र जानकर गले लगाया। यह समाचार पाकर सभी जगह आनंद की लहर दौड़ गई। पजून कुमार सबसे मिलने रानी के वास में गया। सबसे पहले वह अपनी दादी के पास गया और कहने लगा, दादी, हम आए क्या? तुम्हारे मन भाए क्या? दादी ने उत्तर दिया कि बेटा, नाती पोते किसे बुरे लगते हैं। पजून कुमार बोला, तुमने मेरे मन की बात नहीं कही। तुम्हारी बात बेकार और अधूरी है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अगले जन्म में दहलीज बन जाओगी। फिर वह बुआ के पास गया और बोला, बुआ, ए बुआ, हम आए क्या? तुम्हारे मन भाए? बुआ ने दादी जैसा उत्तर दिया। परिणाम यह हुआ कि उसने बुआ को चौका लगाने वाला मिट्टी का बर्तन हो जाने के लिए श्राप दे दिया। फिर वह अपनी सौतेली माँ सिकोली के पास जाकर बोला, माँ, हम आए क्या? तुम्हारे मन भाए? सिकोली माँ का उत्तर था, आए सो अच्छे आए। जेठी के हो या लोहरी के हो, लड़के हो। तुमने तो रूखी बात कही है, इसीलिए तुम घुघुंची बनोगी, आधी काली और आधी लाल। अंत में वह अपनी स्वयं की माँ के पास रानी रूपा के पास गया और कहा, माँ, हम आए क्या? तुम्हारे मन भाए क्या? रानी रूपा बोली, बेटा, आए, हमने न तो पालन पोषण किया है और न ही खिलाया पिलाया है। हम क्या जाने कैसे आए। तभी वह किशोर नन्हा शिशु के रूप में उआ उआ करके रोने लगा।
छोटी रानी ने उसे गोद में उठा लिया और मातृभाव में विलीन होकर के उसे दूध पिलाने लगी। ईश्वर की कृपा से उसके स्तन से दूध उतरने लगा। यह खबर दासियों ने राजा तक पहुंचा दी। राजा स्वयं इस हैरतपूर्ण दृश्य को देखने के लिए शीघ्र ही वहां उपस्थित हुए। यह सब देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए और पूरे राज्य में चैत्र पूर्णिमा के दिन उत्सव मनाने का आदेश दे दिया। राज्य भर में शहनाइयाँ बजने लगी। कहते हैं कि तभी से इस पजून पूना का यह उत्सव मनाया जाने लगा। आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा की पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार यह उत्सव चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन व्रत नहीं किया जाता, बल्कि पजून कुमार की पूजा की जाती है। जिस घर में बच्चे का जन्म हुआ हो, उस घर में यह पूजा आवश्यक रूप से होती है। इसमें 5 या 7 मटकियाँ पूजन का विधान है। इनमें एक करवा भी होता है, जिसकी गिनती इन्हीं मटकियों में की जाती है। मटकियों को खड़िया या चूने के रंग से रंगा जाता है, जबकि करवे को हल्दी से रंगा जाता है। इस पर पजून कुमार और उनकी दोनों माताओं के चित्र बनाए जाते हैं। उसके बाद चारों ओर मटकियाँ रखकर बीच में करवा रखा जाता है। मटकियाँ अपने सामर्थ्य के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान और मिठाई से भरी जाती हैं। उसके बाद विधिवत पजून कुमार का पूजन करके स्त्रियां कथा सुनती हैं। प्रत्येक माह की पूर्णिमा का व्रत करने वाली चैत्र पूर्णिमा का व्रत 5 अप्रैल को किया जाएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, पजून कुमार की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो अपने परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करें, एक लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।